अरे चिड़िया नगरी में परिंदे परेशान हैं। काफी देर हो गई, हम वहाँ जाके बरसे ही नहीं। अरे बदलू भैया, वहाँ पे एक चिड़िया रहती है, वो बहुत ही मनहूस है। उसकी वजह से हमें इजाजत नहीं मिल रही कि हम चिड़िया नगरी में जाके बरसें। अरे क्या कह रहे हो तुम? वहाँ कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसकी वजह से सारे परिंदे परेशान हैं और गर्मी में तड़प भैया। चिड़िया नगरी जंगल में काफी समय से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से सारे परिंदे बहुत ही परेशान थे। अरे मंगू, पता नहीं हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई। यहाँ पे तो गर्मी ने डेरे जमा लिए हैं और ये बादल तो पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं, लेकिन बारिश है कि होती ही नहीं। कालू यार, गर्मी की वजह से मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ, बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। इतनी गर्म हवा है, सीधी मुंह पे ऐसे लगती है जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। मुझे तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं बाहर जाऊं और कुछ खाना वगैरह ही इकट्ठा कर लूं। कालू कौवा और मंगू कबूतर भी गर्मी की वजह से बहुत ही परेशान थे। दूसरी तरफ टीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया भी परेशान थी। अरे टूनी चिड़िया, क्या हो गया? हमारे जंगल में बारिश ही नहीं हो रही। मैं तो गर्मी से बेहोश होने को हूँ, और तुम बताओ। अरे टीनू, मैं क्या करूँगी भला? मैं तो गर्मी में कभी इधर कभी उधर, और ये जो बारिश नहीं हो रही, ये मुझे सब पता है क्यों नहीं हो रही। ये वो कमबख्त है ना जो हमारे जंगल में रंगीली, उसकी वजह से नहीं हो रही बारिश। वो तो है ही मनहूस। ए टूनी, क्या कह रही हो तुम? वो रंगीली चिड़िया की वजह से बारिश क्यों नहीं हो रही? इसमें उसका क्या कसूर? अरे वो रंगीली चिड़िया बहुत मनहूस है। वो हर वक्त झूठ बोलती है और दूसरे परिंदों की चुगली करती है। जब से वो इस जंगल में रहने के लिए आई है, तब से यहाँ कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा। पहले हमारे जंगल में बहुत ही खुशहाली थी, बारिश होती थी, फूल खिलते थे और हमारे खाने का बंदोबस्त भी हो जाता था। लेकिन अब तो हमें भूख ही सता रही है। एक भूख और ऊपर से ये गर्मी, हम जाए तो जाए कहाँ? तुम ही बताओ भला। अरे हाँ टूनी, तुम ठीक कहती हो। पहले हमारे जंगल में बहुत ही खुशहाली थी। मैं तो हर रोज जाके आम खाती थी। इस दफा गर्मी की वजह से आम के पेड़ भी सूख गए हैं और कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा। शायद ये उस कमबख्त हमारी रंगीली चिड़िया की वजह से ही हो रहा है। दूसरी तरफ सारे परिंदे रंगीली चिड़िया पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो रंगीली चिड़िया है मनहूस, उसकी वजह से जंगल में बारिश नहीं हो रही। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुम मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा रही हो? मैं मनहूस दिखती हूँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई? अरे रंगीली, तुमने ये क्या मनहूसी का साया फैलाया हुआ है जंगल में? जाओ इस जंगल को छोड़ के, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। ए टूनी, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे ज्यादा बातें मत बताओ। और मनहूस तो तुम हो, तुम्हारी वजह से हर जगह पे झगड़े और लड़ाई होती है। तुम कितनी चुगलखोर हो, हर वक्त चुगली ही खाती रहती हो। मुझे तो लगता है मनहूस मैं नहीं तुम हो। तुम्हारी वजह से इस जंगल में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ए टूनी, तुम ये क्या बड़बड़ाए जा रही हो? तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दफा हो जाओ ये जंगल छोड़ के। टीनू, चलो हम जाके दूसरे पक्षियों से बात करते हैं और इस मनहूस को इस जंगल से बाहर निकालते हैं। फिर तीनों चिड़िया और रंगीली चिड़िया ने सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और रंगीली चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने का फैसला किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जब से ये रंगीली चिड़िया इस जंगल में आई है, तो तब से ही हमारे हालात खराब तर होते जा रहे हैं। इस रंगीली चिड़िया की वजह से ही हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही। अरे टीनू और टूनी, तुम ये क्या बात कर रही हो? भला रंगीली चिड़िया की वजह से बारिश क्यों नहीं होगी? कालू भैया, एक दफा आप उस चिड़िया को इस जंगल से निकालें, देखना फिर बारिश होती। हाँ कालू भैया, मैंने बादलों को बात करते हुए सुना था कि रंगीली चिड़िया मनहूस है और उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अगर तुम सब परिंदे इस बात पे राजी हो के रंगीली चिड़िया ही मनहूस है और उसकी वजह से इस जंगल में बारिश नहीं हो रही, तो चलो उसे इस जंगल से निकाल के देख लो, शायद बारिश हो जाए। फिर सभी पक्षी इकट्ठे हुए और रंगीली चिड़िया के पास चले गए और कालू कौवे ने रंगीली चिड़िया से कहा,
अरे रंगीली चिड़िया, तुम्हें ये जंगल छोड़ के जाना होगा। सारे पक्षी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही यहाँ बारिश नहीं होती। कालू भैया, आप भी यही समझते हैं कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही? रंगीली, तुम तो जानती हो कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन सारे पक्षी कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही। तुम एक दफा थोड़ी देर के लिए ये जंगल छोड़ के चली जाओ, देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। ठीक है कालू भैया, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ये जंगल छोड़ देती हूँ। रंगीली चिड़िया ने जंगल छोड़ दिया और वो वहाँ से चली गई। फिर टोनी चिड़िया बादल के पास गई और बादल से कहने लगी, अरे बादलो, वो मनहूस चिड़िया जंगल छोड़ के चली गई। अब आप आओ और हमारे जंगल में बरसो और हम पे गर्मी का कहर जो पड़ रहा है उसे खत्म करो। अरे टोनी चिड़िया, ये तो अच्छी बात है। चलो फिर हम भी आते हैं और तुम्हारे जंगल में खूब बरसेंगे। फिर बादल इकट्ठे हुए और जंगल में बरसना शुरू हो गए। टीनू, देखो उस रंगीली चिड़िया के जंगल छोड़ते ही यहाँ पे बादल आ गए और बारिश होने लग गई। हाँ टोनी बहना, तुमने ठीक कहा, वो तो है ही मनहूस थी, लेकिन ये बादल तो कुछ ज्यादा ही बरस रहे हैं। मुझे डर है कि हमारे घोंसले ही न टूट जाएं। अरे टीनू, ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बादल आए और इतनी गर्मी में बारिश होने लगी, तो मौसम भी खुशगवार हो जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? बारिश खूब होती रही तो पक्षियों के घर टूटने लगे, जिसकी वजह से पक्षी परेशान हो गए। बारिश तेज होती रही और टूनी चिड़िया का घर टूट गया, तो टीनू चिड़िया का घर भी टूटने को था। तो फिर टूनी चिड़िया जल्दी से बादलों के पास गई। अरे बादल भैया, ये क्या कर दिया? मेरा तो घर ही टूट गया। अब बस करो, हमें इतनी बारिश ही काफी है। ज्यादा बारिश हमसे बर्दाश्त नहीं होगी, हमारे तो घर ही टूटे जा रहे हैं। अरे टोनी चिड़िया, अब तुम परेशान क्यों होती हो? हमें तो अब खुल के बरसने दो। काफी समय से हम इस जंगल में नहीं आए और हम तो अब यहाँ पे खूब बरसेंगे। बादल भैया, वो रंगीली चिड़िया अच्छी थी, उसकी वजह से आप यहाँ तो नहीं आते थे, और आप अब आए तो मेरा घोंसला ही टूट गया। अब मैं क्या करूँगी? अरे टोनी चिड़िया, कोई मनहूस नहीं होता। तुमने तो खामखा उस बेचारी रंगीली चिड़िया पे इल्जाम लगाया और उसे इस जंगल से निकाल दिया। अब तुम यहाँ से चली जाओ और हमें खूब बरसने दो। बादल भैया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और हमें माफ कर दो। हमारे लिए इतनी बारिश काफी है। टोनी चिड़िया ने बादलों की बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन बादल नहीं माने। जब बादलों ने खूब बरस लिया तो अपनी मर्जी से वहाँ से चले गए। चिड़िया दूसरे जंगल में एक पेड़ के ऊपर बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ी। मेंढक बहुत ही जख्मी था। चिड़िया ने देखा तो उसके पास चली गई। अरे मेंढक, तुम्हें क्या हुआ? तुम जख्मी कैसे हुए? चिड़िया, बारिश का पानी बहुत तेज था तो मैं पानी में बह रहा था, तो पानी में ही मुझे कुछ चीज लगी जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया हूँ और मुझसे अब चला नहीं जा रहा। अच्छा तो बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? नीली पहाड़ी के ऊपर एक दरख्त है जिसको नीले रंग के फूल लगते हैं। वो बहुत ही करिश्माती दरख्त है। अगर तुम उस दरख्त के साए से मिट्टी लाकर मेरे जख्मों पे लगाओगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रंगीली चिड़िया मिट्टी लाने के लिए पहाड़ी पर करिश्माती दरख्त के नीचे चली गई और वहाँ से करिश्माती मिट्टी ली और वापस आई और मेंढक के जख्मों पर लगा दी, तो मेंढक ठीक हो गया। और देखते ही देखते वो मेंढक एक बड़ा सा बादल बन गया और हवा में उड़ने लगा। अरे रंगीली चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल हो। अरे मेंढक, तुम ये बादल कैसे बन गए और हवा में क्यों उड़ रहे हो? अरे रंगीली चिड़िया, मैं एक बादल ही था। एक दफा मैं एक गांव के ऊपर बरस रहा था, तो वहाँ पे एक जादूगर बुढ़िया रहती थी। तो मेरे बरसने की वजह से उसका घर टूट गया।
तो उसने मुझ पे जादू कर दिया, जिसकी वजह से मैं एक मेंढक बन गया। तो फिर उस जादूगर बुढ़िया ने मुझसे कहा कि तुम अब हमेशा के लिए मेंढक ही रहोगे, जब तक तुम वो नीले करिश्माती दरख्त के नीचे से मिट्टी ला के अपने ऊपर ना लगा लो। अच्छा, तो तुमने वो मिट्टी खुद क्यों नहीं लगाई? रंगीली चिड़िया, वो पहाड़ी बहुत ही बुलंदी पर है और वो पेड़ उसके ऊपर है, तो मुझसे वहाँ पर पहुँचा नहीं जाता था। बादल भैया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम फिर अपनी असली हालत में वापस आ गए। रंगीली चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? बादल भैया, मुझे मेरे जंगल वासियों ने जंगल से निकाल दिया। वो कहते थे कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से बारिश नहीं होती और अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। मैं ऐसे ही जंगलों में घूमती रहती हूँ। रंगीली चिड़िया, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। बादल भैया, तुम भला मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो एक बादल हो और तुम मेरे लिए घर कैसे बनाओगे? अरे रंगीली चिड़िया, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपना घर किस जगह पे बनाना है? बादल भैया, मैं तो अब अपने जंगल में वापस नहीं जा सकती। मेरे साथी पक्षी तो मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे मनहूस कह के वहाँ से निकाल दिया। अब मैं इसी जंगल में ही रहूंगी। मैं यहाँ ही किसी पेड़ के ऊपर अपना घर बना लूंगी। तो फिर बताओ मुझे रंगीली चिड़िया, तुम किस पेड़ पे अपना घर बनाना चाहती हो? फिर देखना मैं तुम्हारे लिए घर बनाता। फिर रंगीली चिड़िया ने अपना घोंसला बनाने के लिए एक जगह पसंद की और बादल को वहाँ पर ले गई। बादल भैया, ये पेड़ मुझे बहुत ही पसंद है। मैं हर रोज यहाँ ही आके सोती हूँ और रात गुजारती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी इस पेड़ के ऊपर ही बने। अच्छा रंगीली चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं फिर तुम्हारे लिए घर बनाना शुरू करता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें किस किस्म का घर चाहिए? अरे बादल भैया, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे तो छोटा सा ही घर काफी है और सादा सा घर हो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। अरे रंगीली चिड़िया, तुमने सादा सा घर क्या करना है? मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगा कि पहले कभी किसी पक्षी ने ऐसा घर नहीं बनाया होगा। तो बादल ने चिड़िया के लिए खूबसूरत सा घर बनाना शुरू कर दिया। फिर बादल पहाड़ के पास गया। अरे पहाड़ मेरे दोस्त, तुम कैसे हो? अरे पहाड़ मेरे दोस्त, मैं एक मुसीबत में फंस गया था, तो एक चिड़िया ने मेरी मदद की, तो मैं फिर वापस आ गया। अब वो चिड़िया बहुत ही परेशान है, उसे एक घर चाहिए, तो मैं उसके लिए एक खूबसूरत सा घर बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा खूबसूरत पत्थर कहाँ से मिलते हैं। हाँ हाँ पहाड़ मेरे दोस्त, बताओ वो पत्थर कहाँ है, मुझे वो चाहिए। फिर पहाड़ ने बादल को वो अपने खूबसूरत पत्थर दिए। तो बादल ने वो पत्थर लिए और वो चिड़िया के पास चला गया और चिड़िया के लिए एक खूबसूरत पत्थर का घर बना दिया। रंगीली चिड़िया, ये लो तुम्हारा घर बन गया। क्या तुम्हें ये घर पसंद है? बादल भैया, ये तो बहुत ही खूबसूरत घर है। इस तरह का घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। तो रंगीली चिड़िया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने मेरी मदद की तो मैंने तुम्हारी मदद की। अब मैं चलता हूँ। मैं उसी नीली पहाड़ी के ऊपर रहता हूँ जहाँ से तुम मिट्टी लेके आई थी। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो वहाँ पे आ जाना, तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बादल ने रंगीली चिड़िया के लिए घर बनाया। रंगीली चिड़िया बहुत खुश थी। रंगीली चिड़िया ने बादल का शुक्रिया अदा किया। तो बादल ने उसे अपने रहने की जगह के बारे में बताया और वहाँ से चला गया। उधर टूनी चिड़िया और टीनू चिड़िया बेघर हो चुकी थी, तो वो अपने लिए नया घर बनाना चाहती थी
और तिनके इकट्ठे करने के लिए उसी जंगल में आई जहाँ पर रंगीली चिड़िया रहती थी। जब उन्होंने देखा कि रंगीली चिड़िया एक खूबसूरत पत्थर के घर में रह रही है तो वो उसके पास चली गयी। अरे रंगीली चिड़िया, क्या तुम यहाँ रहती हो? हमने तुम्हें बहुत तलाश किया लेकिन तुम हमें नहीं मिली। अरे टोनी चिड़िया, तुमने तो मुझे मनहूस कहकर जंगल से निकलवा दिया। अब मैं यहाँ रहती हूँ। रंगीली बहना, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया और उसकी सजा हमें ये मिली कि जब तुम वहाँ से चले गई तो खूब बादल बरसे और बारिश की वजह से हमारे घर टूट गए। अब हम बेघर हो चुकी हैं। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। रंगीली चिड़िया ने टीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया को माफ कर दिया। रंगीली बहना, तुम तो बहुत खूबसूरत घर में रहती हो। तुमने ये घर किस तरह बनाया? हम भी अपना घर बनाना चाहती हैं। क्या तुम हमारी मदद करोगी? ये घर मैंने नहीं बनाया, ये तो बादल ने बनाया है। रंगीली बहना, क्या बादल भी घर बनाते हैं? हाँ टीनू चिड़िया, वो बादल तो बहुत ही अच्छा है। मैंने उसकी मदद की तो उसने बदले में मुझे ये घर बना के दिया। रंगीली बहना, हम भी इसी तरह का घर बनाना चाहती हैं। अगर तुम कहो तो वो बादल हमारे लिए भी इस तरह का घर बना दे, इस तरह का टूनी घर और बना दे, टीनू, मैं इस तरह का तुम्हारे घर। लिए नया घर तो नहीं बनवा सकती, लेकिन एक काम कर सकती हूँ। तुम इसी घर में मेरे साथ रह लो। ये घर बहुत बड़ा है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैं यहाँ रंगीली अकेली बहना, रहती हूँ। तुम मैं सच यहाँ में ही बहुत ही बड़े दिल की मालक हो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया लेकिन तुमने हमें माफ कर दिया। हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर रंगीली चिड़िया ने उनको माफ कर दिया और टीनू चिड़िया और टूनी चिड़िया भी रंगीली चिड़िया के साथ ही रहने लग गयी। तो इस तरह वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी।